सोचिए, उम्र सिर्फ 19 साल, सामने दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक, गोलियों की बौछार, चारों तरफ बारूद और मौत का मंजर। लेकिन एक पहाड़ी जवान पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो जवान दुश्मन की खंदक में घुसा, एक एक मोर्चा पार करता गया और जर्मन सैनिकों को पीछे धकेलता चला गया। लड़ाई सिर्फ 3 दिन चली, लेकिन इन 3 दिनों में उत्तराखंड के उस वीर ने ऐसी कहानी लिख दी जिसे आज भी फ्रांस की धरती याद करती है। नाम था गब्बर सिंह नेगी। एक ऐसा नाम जिसकी वीरता के आगे उम्र छोटी पड़ गई और शहादत के बाद जिसका सम्मान ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा। आज हम आपको कहानी बताएंगे उत्तराखंड के उस वीर सपूत की, जिसने हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस की धरती पर अपने साहस का ऐसा परिचय दिया कि मरने के बाद भी उसका नाम मिट नहीं सका। कहानी शुरू होती है टिहरी गढ़वाल से। चंबा के पास मंजौर गांव में जन्मे गब्बर सिंह नेगी का जीवन किसी राजघराने या बड़े परिवार की कहानी नहीं था। वो पहाड़ की मिट्टी से निकला एक साधारण नौजवान था। उनकी जन्मतिथि को लेकर अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, लेकिन इतना तय है कि बेहद कम उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल में कदम रखा। 19 अक्टूबर 1912 को वो ब्रिटिश भारतीय सेना की 39वीं गढ़वाल राइफल में शामिल हुए। तब शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये नौजवान कुछ ही सालों में इतिहास के पन्नों पर अमर होने वाला है। फिर आया साल 1914। यूरोप में युद्ध भड़क चुका था। ब्रिटेन और जर्मनी आमने सामने थे और जल्द ही ये संघर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गया। ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों को भी यूरोप के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां फ्रांस पहुंची और इन्हीं जवानों में शामिल था उत्तराखंड का गब्बर सिंह नेगी। कल्पना कीजिए, पहाड़ों में पला बड़ा एक युवा और हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की धरती, भाषा अलग, मौसम अलग, जमीन अलग, और सामने ऐसा दुश्मन जिसके पास आधुनिक हथियार थे। लेकिन गढ़वाल के जवानों के हौसलों में कोई कमी नहीं थी। फिर आया मार्च 1915। फ्रांस का न्यूवे चैपल इलाका, यही होने वाली लड़ाई ने गब्बर सिंह नेगी का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। 10 मार्च 1915 को भारतीय सैनिकों ने जर्मन ठिकानों के खिलाफ हमला शुरू किया। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि हर तरफ गोलियों और विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी। गब्बर सिंह नेगी भी उस हमले के हिस्से में थे। वो बमों और बेयोनेट से लैस उस पार्टी में शामिल थे जिसका काम दुश्मन की खंदकों में घुसकर उसे पीछे धकेलने का था। और फिर वो हुआ जिसने गब्बर सिंह को बाकी सैनिकों से अलग कर दिया। वो दुश्मन के मुख्य खंदक में घुसने वाले शुरुआती सैनिकों में थे। एक मोड़, फिर दूसरा मोर्चा, फिर तीसरा। गब्बर सिंह और उनके साथी लगातार आगे बढ़ते गए। दुश्मन गोली चला रहा था, लेकिन गढ़वाली जवान रुक नहीं रहे थे। जर्मन सैनिकों को एक एक करके पीछे हटना पड़ा। गब्बर सिंह जिस साहस के साथ आगे बढ़ रहे थे, उसने साथियों के हौसले को भी मजबूत किया। लड़ाई 10 मार्च से 13 मार्च तक चली। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, लेकिन इन 3 दिनों में हजारों सैनिकों की किस्मत तय हो रही थी। हमला करने वाली सेना में भारतीय सैनिकों की बड़ी संख्या थी और उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इसके बावजूद भारतीय जवानों ने जर्मन सेना की महत्वपूर्ण रक्षा पंक्तियों पर कब्जा करने में सफलता को हासिल किया और इसी भीषण लड़ाई में गब्बर सिंह नेगी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी उम्र उस वक्त महज 19 साल थी। एक ऐसी उम्र जब आज के नौजवान अपने भविष्य के सपने देखना शुरू करते हैं, लेकिन गब्बर सिंह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना देश और अपने साथियों के लिए कुर्बान कर दिया। उनका शव भी नहीं मिला, यानी वो वीर जवान युद्ध भूमि में हमेशा के लिए कहीं खो गया, लेकिन उनका नाम नहीं खोया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। 28 जुलाई 1915 को उनका विक्टोरिया क्रॉस इंडिया ऑफिस भेजा गया। ये सम्मान उनकी पत्नी सतूरी देवी तक पहुंचाया गया और फिर इतना ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश शाही परिवार की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महारानी मैरी की ओर से उनकी पत्नी को शोक संदेश भेजा गया। कहा जाता है कि सतूरी देवी ने उस सम्मान को गर्व के साथ संभाल कर रखा और अपनी मृत्यु तक उसे पहनती रही। लेकिन गब्बर सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका नाम सिर्फ कागजों पर नहीं बचा। फ्रांस की धरती पर आज भी उनकी याद मौजूद है। न्यूवे चैपल मेमोरियल पर उन भारतीय सैनिकों की स्मृति दर्ज है जिनकी कब्रें ज्ञात नहीं हो सकी। इन्हीं नामों के बीच गब्बर सिंह नेगी का नाम भी दर्ज है। वो स्मारक उन हजारों भारतीय सैनिकों और मजदूरों की याद दिलाता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर अपनी जान गंवाई। स्मारक पर भारतीय परंपरा और भाषाओं की छाप भी दिखाई देती है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था
और अक्टूबर 1927 में इसका अनावरण हुआ। यानी जिस जवान ने पहाड़ के एक छोटे से गांव से निकलकर युद्ध के मैदान में कदम रखा था, उसका नाम अब हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस की धरती पर पत्थरों में अमर हो चुका था। और कहानी का एक और बेहद दिलचस्प पहलू भी है। गब्बर सिंह नेगी का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं जिंदा है, बल्कि उत्तराखंड में आज भी उनकी याद में गब्बर सिंह नेगी मेला आयोजित होता है। 1925 से चंबा में ये मेला आयोजित किए जाने की परंपरा रही है। बाद में 1971 में गढ़वाल रेजिमेंट ने इसे अपनाया और इसमें सैन्य पहलू भी जोड़ा गया। यही वजह है कि आयोजन सिर्फ किसी वीर सैनिक की याद में होने वाला मेला नहीं रहा, बल्कि नई पीढ़ी को सेना और सैन्य सेवा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा भी बन गया। गब्बर सिंह नेगी के पास लंबी जिंदगी नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी लंबी जरूर हो गई। 19 साल की उम्र, फ्रांस की युद्ध भूमि, 3 दिनों की भीषण लड़ाई, दुश्मन की खंदक में घुसने का साहस, शहादत और उसके बाद विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान। किसी ने शायद कभी सोचा होगा कि टीरी गढ़वाल का ये युवा जवान एक दिन इतनी दूर फ्रांस में याद किया जाएगा। आज जब हम गब्बर सिंह नेगी का नाम लेते हैं तो ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं होती, ये उस पहाड़ी जज्बे की कहानी होती है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पीछे हटना नहीं जानता। ये उस साहस की कहानी है जिसमें उम्र मायने नहीं रखती है, जहां सामने मौत खड़ी हो लेकिन कदम फिर भी आगे बढ़ते हैं। और शायद यही वजह है कि गब्बर सिंह नेगी आज भी उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ इतिहास का नाम नहीं, बल्कि वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। एक छोटे से पहाड़ी गांव से निकला 19 साल का वो नौजवान फ्रांस की धरती पर शहीद हुआ। उसका शव वापस नहीं आया, लेकिन उसका नाम वापस आया, सम्मान के साथ, विक्टोरिया क्रॉस के साथ और इतिहास के उन पन्नों पर जिन्हें समय भी मिटा नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि गब्बर सिंह नेगी जैसे वीरों की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंचनी जरूर चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि उत्तराखंड के इस वीर सपूत की कहानी के बारे में आपको पहले से कितना पता था। और ऐसी ही अनसुनी, रोचक और गौरवशाली कहानियों के लिए आप राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।